और इस समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव के लिए आज पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। दूसरे भाग में मैं आप सबके सामने आया हूं। साथियों, जो हमारे संकल्प हैं वो दिल्ली को विकसित बनाने के हैं और संकल्प से सिद्धि की यात्रा जब अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही, केंद्र बिंदु रहा। और हमने केंद्र सरकार में भी देखिए राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का जहां समाधान किया, वहीं पर उनको सुविधाएं भी दी। सबसे बड़ी आपदा दिल्ली वाली आपदा तो है ही जो 11 साल से है, लेकिन देश ने आपदा देखी जब कोविड पैंडेमिक आया। उस आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया, कोविड की समस्या से बाहर निकाला, वो तो एक था ही। उसके अलावा भी जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं आई। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो 60 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भाजपा ने किया। केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए और उस पर जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। आज वो शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिश जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिश जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहां समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहां की भलाई करके दिखाएंगे। अब मैं आता हूं आपके पास। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है, मिडलमैन को खत्म कर दिया और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। भ्रष्टाचार, मिडलमैन को हमने समाप्त किया और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ये भाजपा की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है। लेकिन दिल्ली में आपदा के कारण, कोविड महामारी के दौरान जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते थे, उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए शराब व्यापारियों के। 2026 करोड़ का घोटाला आपदा ने, आम आदमी पार्टी ने किया और कैग की रिपोर्ट जब आ गई तो उस रिपोर्ट को भी विधानसभा में नहीं लेकर गए। मेरा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी से, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा क्यों नहीं लेकर गए? अपने भाषण देने के लिए आप कभी 1 दिन 2 दिन के विधानसभा सत्र बुलाते थे, कैग रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, अपने घर का निर्माण किया, इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। और जीरो टॉलरेंस हम भ्रष्टाचार के प्रति रखेंगे। दिल्ली वालों से हमारा वायदा है, दिल्ली की जनता से हमारा वायदा है, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, यानी कि देश में है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया। 2001 से लेकर 2014 तक मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप नहीं लगा पाया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने, जो हमारा दिल्ली प्रदेश है, जो कभी घाटे में नहीं था, वो पहली बार राजस्व घाटे में होगा। रेवेन्यू डेफिसिट में हमारी दिल्ली, ये केजरीवाल जी और आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के कारण हो पाया। साथियों, अगली बात मैं करना चाहूंगा, शिक्षा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्षों के बाद लाई तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और केवल शिक्षा नीति ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, हमने यहां पर, मैं आप देखिए 2014 से पहले क्या था, मात्र 16 आईआईटी थे देश में, आज बढ़कर 23 हो गए। 13 आईएम थे, आज बढ़कर 20 हो गए। 9 ट्रिपल आईटी थे, आज बढ़कर 25 हो गए। 8 एम्स से बढ़कर 24 हो गए। 308 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 हो गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। 157 नर्सिंग कॉलेज अभी हाल ही में हमने मंजूर किए। और यही नहीं, आईटीआई 11,847 से बढ़कर 1.5 गुना ज्यादा 14,955 हो गए। यूनिवर्सिटीज मात्र 723 थी, आज वो 1147 पार कर गई। मेडिकल कॉलेज तो मैंने आपके सामने रख ही दिया। साथियों, यही नहीं, हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब खोलने का काम किया है, साइंस को बढ़ावा दिया।